दोस्तों, पावर क्वेरी के अंदर इफ स्टेटमेंट कैसे लगाया जाता है, ये मेरी चैनल के ऊपर दूसरा वीडियो है। ये पार्ट 2 है। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो मेरी चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप पार्ट 1 जरूर देखें। इस पार्ट 2 में भी मैं आपको यही सिखाने वाला हूँ कि पावर क्वेरी के अंदर इफ स्टेटमेंट कैसे लगाया जाता है। लेकिन यहाँ पर इफ स्टेटमेंट लगाने का जो तरीका है पावर क्वेरी के अंदर वो बिल्कुल अलग है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक्सेल में आपको इफ स्टेटमेंट लगा के दिखाऊंगा और यही काम को हम पावर क्वेरी के अंदर कैसे किया जाता है वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त जेके और आप देख रहे हैं डिजिटल वॉकवे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि हमें करना क्या है इफ फॉर्मूला लगा के। यहाँ पर देखिए मेरे पास मंथ है, यहाँ पर एम्प्लॉय नेम है, यहाँ पर एम्प्लॉय ने कितना सेल्स किया है उसकी वैल्यूज है और यहाँ पर मुझे इस सेल्स वैल्यू के अकॉर्डिंग यहाँ पर ग्रेडिंग शो कराना है। अब यहाँ पर ग्रेडिंग का क्राइटेरिया क्या होगा, तो क्राइटेरिया यहाँ पर दिया गया है। जैसे कि अगर सेल्स वैल्यू ग्रेटर देन इज इक्वल टू 50,000 है तो ग्रेडिंग मिलना चाहिए एक्सेलेंट। अगर सेल्स वैल्यू ग्रेटर देन 30,000 है लेकिन लेस देन 50,000 है तो ग्रेडिंग मिलना चाहिए गुड। और अगर सेल्स वैल्यू लेस देन 30,000 है तो ग्रेडिंग मिलना चाहिए पुअर। तो दोस्तों यहाँ पर हम इफ फॉर्मूला लगाएंगे और इस सेल्स वैल्यू के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम ग्रेडिंग शो कराएंगे। तो देखिए इस काम को पहले एक्सेल में कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इज इक्वल टू करके इफ एस का फॉर्मूला टाइप कर लूंगा। मैं टैब प्रेस करके इफ एस का फॉर्मूला ओपन कर लूंगा। यहाँ पर मेरे पास तीन अलग अलग कंडीशन है। तो सबसे पहले मुझे 3 बार लॉजिकल टेस्ट देना होगा। तो यहाँ पर लॉजिकल टेस्ट 1 का आर्ग्यूमेंट है, तो उसके लिए मैं ये सेल सिलेक्ट करूंगा, टाइप कर लूंगा ग्रेटर देन इज इक्वल टू 50,000 जो हमारा पहला क्राइटेरिया है। अगर ये वैल्यू ट्रू है तो हमें क्या रिजल्ट चाहिए, तो हमें चाहिए एक्सेलेंट। तो मैं सिंपली ये सेल सिलेक्ट कर लूंगा और इसे F4 करके एब्सोल्यूट लॉक करूंगा। यहाँ पर हमें दूसरी कंडीशन को डिफाइन करना है, तो फिर से मैं ये सेल सिलेक्ट करूंगा। अब क्राइटेरिया क्या रहेगा, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 30,000। अगर वैल्यू ट्रू है तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए रिजल्ट में गुड। तो मैं ये सेल सिलेक्ट करूंगा, F4 करके इसे भी मैं लॉक कर दूंगा, कॉमा। अब हम यहाँ पर लास्ट कंडीशन को अप्लाई करेंगे, तो उसके लिए मैं फिर से ये सेल सिलेक्ट करूंगा। अब मैं टाइप करूंगा लेस देन 30,000, कॉमा। अगर वैल्यू ट्रू है तो हमें रिजल्ट चाहिए पुअर। तो मैं ये सेल सिलेक्ट करूंगा, F4 करके इसे भी मैं एब्सोल्यूट लॉक करूंगा, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करूंगा। अब इस फॉर्मूला को मैं नीचे तक ऑटो अप्लाई करूंगा। तो देखिए अब हमें रिजल्ट मिल चुका है। यहाँ पर वैल्यू है 45,000 जो है ग्रेटर देन 30,000 और लेस देन 50,000, तो रिजल्ट मिला है गुड। यहाँ पर देखिए वैल्यू है 29,800 जो लेस देन 30,000 है, तो रिजल्ट मिला है पुअर। और जो भी वैल्यू 50,000 से अप है वहां पर रिजल्ट हमें मिला है एक्सेलेंट, आप देख सकते हैं। अब दोस्तों हमें इसी काम को करना है पावर क्वेरी की मदद से। तो देखिए इस काम को पावर क्वेरी की मदद से कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले मैं इस टेबल में कहीं भी क्लिक कर लेता हूं। मैं डेटा टैब में जाऊंगा, फ्रॉम टेबल रेंज सिलेक्ट करूंगा, तो यहाँ पर ये पूरा टेबल ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया है। अब मैं यहाँ से ओके करूंगा तो हमारा सिलेक्टेड डेटा पावर क्वेरी के अंदर थोड़ी देर में मूव होना स्टार्ट हो जाएगा और आप थोड़ी देर में पावर क्वेरी एडिटर की विंडो देख सकते हैं। तो यह है पावर क्वेरी एडिटर की विंडो, जहां पर आप देख सकते हैं हमारे चारों कॉलम आ चुके हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं मंथ के कॉलम के ऊपर राइट क्लिक करूंगा और चेंज टाइप में कर दूंगा डेट। ऑप्शन सिलेक्ट करना है रिप्लेस करंट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिर्फ डेट शो हो रही है और टाइम निकल चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर ये जो ग्रेड देख रहे हैं वो हमने एक्सेल में इफ फॉर्मूला की मदद से बनाया हुआ था, तो इसे मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अब इसी कॉलम को हमें बनाना है पावर क्वेरी की मदद से। तो सबसे पहले मैं जाऊंगा ऐड कॉलम में, यहाँ पर हमें इंसर्ट कराना है कंडीशनल कॉलम। यहाँ पर मैं कॉलम का नाम डिसाइड कर लूंगा, मैं कहूंगा ग्रेड। अब देखिए यहाँ पर हम उसी काम को करेंगे लेकिन कुछ अलग तरीके से। तो यहाँ पर आप इफ स्टेटमेंट देख सकते हैं। इफ, यहाँ पर आपको कॉलम को सिलेक्ट करना है, सेल्स कॉलम। यहाँ पर आपको ऑपरेटर सिलेक्ट करना है, इफ सेल्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो मैं यहाँ पर क्या टाइप करूंगा 50,000। अगर सेल्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 50,000 है तो हमें क्या रिजल्ट चाहिए, तो मैं यहाँ पर टाइप करूंगा एक्सेलेंट। मैं यहाँ से ऐड क्लॉज के ऊपर क्लिक करूंगा, तो यहाँ पर हमें फिर से इफ स्टेटमेंट लगाना है, इफ सेल्स वैल्यू। इस बार मैं यहाँ पर ऑपरेटर सिलेक्ट करूंगा, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ पर मैं टाइप करूंगा 30,000। अगर वैल्यू ट्रू है तो मैं यहाँ पर टाइप करूंगा गुड।
फिर से ऐड क्लॉज के बटन को प्रेस करना है। फिर से मैं यहाँ से सेल्स वैल्यू को सिलेक्ट करूंगा। यहाँ पर मैं टाइप करूंगा इज लेस देन, मैं टाइप करने वाला हूँ 30,000। अगर सेल्स वैल्यू लेस देन 30,000 है तो हमें क्या रिजल्ट चाहिए, तो मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ पुअर। और अगर इन तीनों में से कोई भी कंडीशन मीट नहीं हो रही है तो मैं यहाँ पर सिंपली टाइप कर देता हूँ नल, और यहाँ से मैं ओके करूंगा। तो देखिए हमारा ग्रेड का कॉलम यहाँ पर बन के आ चुका है। अब इस पूरे डेटा को हम एक्सेल में लेके जाएंगे। तो मैं यहाँ पर होम टैब में जाऊंगा, क्लोज एंड लोड, क्लोज एंड लोड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक नई शीट इंसर्ट हो चुकी है जहाँ पर हमारा डेटा अवेलेबल है। अगर आपको यहाँ पर रिजल्ट को वेरीफाई करना है तो देखिए इस वैल्यू को यहाँ पर टाइप है 40,000 जो है ग्रेटर देन 30,000 और लेस देन 50,000। तो यहाँ पर रिजल्ट है गुड। यहाँ पर 25,000 है जो है लेस देन 30,000, तो यहाँ पर रिजल्ट मिला है पुअर। और जो भी वैल्यू 50,000 से अप है वहां पर आप एक्सेलेंट लिखा हुआ देख सकते हैं। अब यहाँ पर पावर क्वेरी की मदद से इस काम को करने का फायदा ये है कि अगर आप अपने सोर्स डेटा में कोई भी चेंजेस करेंगे तो वो चेंजेस आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। सिर्फ आपको इस डेटा को रिफ्रेश करना होगा। तो देखिए हम यहाँ पर अपने सोर्स डेटा में कोई एक चेंजेस कर लेते हैं। जैसे कि मैं कोई एक नई एंट्री कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर मंथ टाइप कर लेता हूँ जनवरी 25, एम्प्लॉय नेम में टाइप कर देता हूँ कन्नू और वैल्यू में टाइप कर देता हूँ 45,000। तो यहाँ पर हमें रिजल्ट मिला है गुड, जो है ग्रेटर देन 30,000 और लेस देन 50,000। तो रिजल्ट आना चाहिए गुड, और यहाँ पर भी है गुड। अब मैं यहाँ पर शीट 1 में जाऊंगा। अब यहाँ पर हमें इस चेंजेस को यहाँ पर शो कराना है तो आपको इस डेटा को राइट क्लिक करके सिर्फ रिफ्रेश करना है। तो देखिए हमारी नई एंट्री यहाँ पर शो हो चुकी है। मंथ आप देख सकते हैं जनवरी 25, एम्प्लॉय नेम कन्नू, वैल्यू है 45,000 और ग्रेडिंग है गुड। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप पावर क्वेरी के अंदर इफ स्टेटमेंट का यूज करके अपने काम को ऑटोमेट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो से आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको मेरी चैनल के कंटेंट पसंद आ रहा है तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।